हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू द लाइफ सेवर चैनल अगेन। एंड आई एम विकी कुमार और मेरे साथ है विंध्याचल एंड कन्हैया लाल। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है डायबिटीज़। सो विंध्याचल, इफ यू एनी कंफ्यूजन अबाउट डायबिटीज़, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। हाँ, जैसे डायबिटीज़ के बारे में तो बहुत सा कन्फ्यूज़न है। जैसे ये होता कैसे है और ये क्यों होता है, और मतलब अधिकतर मतलब किस किस व्यक्ति को होता है, मतलब वो थोड़ा बारे में बताइए। तो डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जो एक तरह के हेरिडिटी भी कह सकते हैं, हाँ। एक्वायर भी कह सकते हैं। मतलब आपको पेरेंट्स से भी आ सकता है या आपको मतलब आफ्टर बर्थ हाँ। आप मतलब एज के अनुसार भी ये हो सकता है। लेकिन आज के दिन में ऐसा देखा गया है कि ये डायबिटीज़ कुछ कुछ एडल्ट एज में भी पाए जाते हैं। अच्छा। जैसे 20 किसी का एज हुआ तो उसमें भी डायबिटीज़ होने का भी चांसेस रहते हैं। तो अब बात करते हैं डायबिटीज़ कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं। मेनली डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आज हम लोग जो मेन चर्चा है उस पर बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। ये हमारे देश में इतने तेज़ी से फैल रहे हैं कि ये मतलब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ बने जा रहे हैं। मतलब इसमें कोई भी एज नहीं होता है। मेनली तो ये 40 आफ्टर 40 जो एज होते हैं तो इस देखा जाता है। लेकिन आजकल के समय में ये बिलो 20 एज में भी आ रहे हैं। मतलब इसको आज के जनरेशन में कह सकते हैं कि कॉमन बीमारी हो। कॉमन बीमारी होते जा रहा है दिन ब दिन। ये ज़्यादातर देखा जाता है जो पर्सन फैट है, मतलब मोटे लोग में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते हैं। और भी जो ऑफिशियल वर्कर हैं हाँ। जो मतलब दिन रात मतलब चेयर पे ही काम करते हाँ। हैं, तो बैठे उनको रहते ज़्यादा होने का ये चांसेस रहता है। हैं। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये मतलब किस ऑर्गन पे मतलब ज़्यादा हुआ है, मतलब इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में अगर कुछ बताइएगा। देखिए, मेनली डायबिटीज़ मेलाइटस होता कैसे, इसके बारे हाँ। में पहले चर्चा करते हैं। अच्छा। देखिए, हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर तरह तरह के ऑर्गन हैं। जैसे सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है आपका, स्किन हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा ग्लैंड आपका लीवर हो गया। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह के ऑर्गन है। जैसे हो गया लीवर हो गया, वो भी एक ऑर्गन है। स्टोमक हो गया हमारा पेट, वो भी ऑर्गन है। और एक है पैनक्रियाज, जिसको सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डक्ट भी होता है, बिना डक्ट में भी होता है। तो मेनली डायबिटीज मेलाइटस पैनक्रियास के कारण ही होता है। आप बता रहे हैं कि एक हार्मोन होता है, इंसुलिन का नाम आप लोग सुने होंगे। जब इंसुलिन का सिक्रेशन पैनक्रियास से नहीं हो पाता है तब डायबिटीज मेलाइटस कॉज होता है। क्योंकि जब हमारे शरीर में हम खाना तो खा ही रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं तो ग्लूकोज बन ही रहा है, ग्लूकोज ले भी रहे हैं। तो जब तक ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा किसी चीज़ में, तब तक हमारा शरीर डायबिटीज से ग्रसित रहेगा। मतलब कि ग्लूकोज अगर जैसे हम खाना खाएं तो ग्लूकोज तो हमको मिला, शरीर को फंक्शन करने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। सो तब ग्लूकोज अगर कन्वर्ट नहीं हुआ ग्लाइकोजन या ग्लूकागोन में, तो डायबिटीज मेलाइटस कॉज करता है। क्योंकि आप खा रहे खाना, और इंसुलिन का काम क्या है, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकागोन में। अगर ग्लूकागोन में इंसुलिन कन्वर्ट हो रहा है तब आपका बॉडी है तो नॉर्मल फंक्शन करते जाएगा। डायबिटीज मेलाइटस का कोई चांस नहीं है। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हुआ या हो ही नहीं रहा है, तो ग्लूकोज को कोई कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, और ग्लूकोज का लेवल शरीर में वो बढ़ता जाएगा। इसी कारण है कि ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ गया, वही डायबिटीज मेलाइटस है। अब इसका ये भी बता दीजिए कि अगर ठीक है वो हो गया तो उसका कुछ ट्रीटमेंट है या फिर नहीं है। ट्रीटमेंट है, बिल्कुल है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस हम शुरू में क्या बोल रहे थे कि ज़्यादा ये फैट लोगों में पाया जाता है, और ये जो भी ऑफिशियल वर्क करते हैं, जो ऑफिस में वर्क चेयर पे बैठ के काम करते हैं, आप मतलब पतले लोगों को देखिएगा उनको ज़्यादा नहीं रहता है डायबिटीज़, क्योंकि हमेशा दौड़ भाग जिंदगी में अपना करते रहते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना। इससे चलते क्या होता है, उनका जो ऑर्गन है पैनक्रियास, वो हमेशा वर्क करते रहता है, वो फंक्शन में रहता है। लेकिन अब जैसे ही मतलब देखिए कोई आदमी मोटा है या फैट है और वो दिन भर चेयर पे बैठा हुआ है, तो उसका ऑर्गन काम करना धीरे धीरे काम करता है, लेकिन स्लो हो जाता है। स्लो होने के कारण क्या है कि पैनक्रियास से इंसुलिन नहीं सिक्रेट हो पाता है। जब इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जब ग्लूकोज का इंक्रीज जब लेवल हो जाएगा तो वो तरह तरह बीमारियों को और जनरेट करेगा। मतलब कॉम्प्लिकेटेड, हम शुरू में बोलते कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, तो ये मतलब और भी डिजीज को फैलाता है।
तो मेनली क्या होता है कि अगर इंसुलिन मतलब, और ये होता है इसमें क्या, अगर ग्लूकोज लेवल आप में बढ़ गया तो अदर इसका ट्रीटमेंट है कि इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर इंसुलिन का इंजेक्शन आपको दिया जा रहा है तो अगर आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं तो वो तो काम आएगा, लेकिन ये सीमित समय के लिए है, क्योंकि पैनक्रियाज तो आपका काम कर नहीं रहा है। अगर आप मतलब इसका बोला जाता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए सुबह में, क्योंकि आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका जो पैनक्रियाज है वो काम करना चालू कर देगा धीरे धीरे, और इंसुलिन सीक्रेट होगा और आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन या ग्लूकागोन में आपका वो कन्वर्ट होगा। तो डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जिसके बारे में ये एक ऐसा समय आता है जब इससे आदमी का डेथ भी होता है। अच्छा ठीक है, इसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मतलब कब तक ये रहता है? डायबिटीज होने के बाद इसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग देखिए, इसका टाइमिंग ऐसा है कि आपको एक बार डायबिटीज़ हो गया तो ये आपको समय तक रहेगा, मतलब लास्ट समय तक रह सकता है। अच्छा, अगर इसका आप पहले प्रिवेंशन कर चुके हैं, मतलब ट्रीटमेंट अच्छा सा आपका चल रहा है, शुगर वाला चीज़ आप नहीं ले रहे हैं, तो अच्छा। एक ऐसा समय आता है कि ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा ठीक है। और इसके मैंने डायबिटीज अगर हो जाए तो इसमें क्या खाने के लिए इसमें परहेज मतलब किया जाता है? गुड क्वेश्चन। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो इसमें शुगर वाला चीज़ इसमें एकदम खाना नहीं है। जैसे कि आप मीठा चीनी वाला चाय नहीं पीना है आपको, स्पंज नहीं खाना है, मीठा से जितने भी जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, सेवई तो कुछ नहीं खाना है। अच्छा, और चावल तो एकदम नहीं खाना है। अचार वगैरह खा सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो सैकराइड्स मीन्स ग्लूकोज। अच्छा, तो ग्लूकोज वाला चीज़ नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं तो और डायबिटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा डायबिटीज़। थैंक यू बताने के लिए। और इसका एक प्रिवेंशन बता दे रहे हैं कि इसका क्या मतलब टेस्ट भी होता है। अगर आपको डायबिटीज़ हो गया इनिशियल स्टेज में, तब तो आप पैथो में जाइए, पैथोलॉजी में उसका टेस्ट होता है RBS, रैंडम ब्लड शुगर। इसको 3 स्टेजेस में करते हैं। एक बिफोर मतलब फास्टिंग स्टेज में, खाना खाने से पहले, एक जस्ट आफ्टर द मील मतलब खाना खाने के जस्ट बाद करते हैं, और एक 2 आवर आफ्टर मील मतलब खाना खाने के 2 घंटा बाद करते हैं। दोनों का रेटिंग अलग अलग आएगा, दोनों का स्केल अलग आएगा, उसके हिसाब से हम लोग नापते हैं कि नॉर्मल क्या है डायबिटीज़ है। तो नॉर्मल रेंज इसका क्या होता है ना, 70 टू लेकर 110 इसका नॉर्मल रेंज होता है। अच्छा, अगर इससे आपका बढ़ता है और घटता है तो आप इससे मतलब पता लगा सकते हैं कि डायबिटीज का हम ऑप्शन हो रही है ना। अगर कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा अगर है, इससे ज़्यादा है तो समझिए आपने डायबिटीज़ का लक्षण मतलब प्राइमरी स्टेज होता है ना। अच्छा, प्राइमरी स्टेज। अच्छा, इसका जिससे कि डोज क्या है? ताकि डोज ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप भी मतलब इस ट्रीटमेंट देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक तो इसका है अपन नेचुरल ट्रीटमेंट बता रहे हैं आपको कि आप जितना हो सके एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा। जब तक आपका पैनक्रियाज फुल वर्क नहीं करेगा तब तक इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा और ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा। इससे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, और जब भी आपको चाय पीने का मन करे तो उसमें मीठा तो चाहिए, तो इसमें एक शुगर फ्री एक टैबलेट आता है, इतना छोटा छोटा आता है, शुगर फ्री, उसमें शुगर 0 रहता है, ठीक ना। ग्लूकोज का मात्रा सक्रोज सब नहीं रहेगा, उसका नाम ही है शुगर फ्री। वो आप चाय में डालिए, वो आप यूज कीजिए। अच्छा, इसमें जो अगर मतलब किसी का अगर घाव हो जाए तो घाव अगर होने के बाद ठीक होता है नहीं? हाँ, जैसे कि आपने पूछा अगर किसी को घाव हो गया या कहीं कट गया है तो ब्लड आ रहा है उसमें, तो वो हीलिंग जल्दी होगा कि नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए आपका अगर डायबिटीज़ पेशेंट आप हैं तो वो हीलिंग होने में टाइम लगता है, क्योंकि शुगर का मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा है, तो वो मतलब धीरे धीरे करके वो हील होता है, मतलब हंसता है। मतलब डायबिटीज का ही लक्षण दिखता है। लक्षण है, कॉम्प्लिकेशन तो कह सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम तक जाता है ये। और शुगर पेशेंट का जो जख्म होता है वो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा स्मेल अलग तरह का स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा। अगर वो कहीं ब्लड उलड आपका गिरता भी है, आपका यूरिनेशन अगर स्वेट में पसीना भी कहीं गिरता है तो उसमें देखिएगा चींटी लगेगा। डायबिटीज मेलाइटस के बारे में तो सब चीज़ जान गए, लेकिन इसका लक्षण अभी तक नहीं जाना है कि मतलब कैसे इसका पता चलेगा। देखिए, अगर किसी पेशेंट को लगता है कि उनको डायबिटीज मेलाइटस हो गया या हो रहा है तो उसका एक मेन लक्षण है, अगर आप रात में सोते हैं तो आपको पसीना ज़्यादा आएगा, आपको मतलब प्यास नहीं लेकिन मुंह सूखा हुआ रहेगा, मतलब ड्राइनेस रहेगा, मुंह में लगा के पानी पिए, और आपका यूरिनेशन ज़्यादा होगा रात में।
जब भी आप सोएगा तो देखिए आपको पसीना हाथ पूरा एकदम गीला हो जाएगा। रात में लगेगा कि हमको ज़्यादा मतलब यूरिनेशन मतलब पेशाब हमको लग रहा है और मुंह सूखा सूखा रहेगा। इसका मेन लक्षण यही है। अगर ऐसा आपको लगता है तो डॉक्टर से तुरंत जाकर कंसल्ट करें, आपको पता चलेगा कि ये प्राइमरी डायबिटीज़ है या सेकेंडरी में आप जाके इसका मेन लक्षण यही है। थैंक यू बहुत जानकारी देने के लिए, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो ऐसे ही मतलब लाइफ सेवर चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। शेयर करें।